राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सादर प्रणाम महाराज श्री। महाराज जी, इनका प्रश्न है, आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था में हमारे बच्चों की जीवन शैली लगातार बिगड़ती जा रही है, इसको सही करने के उपाय बताने की कृपा करें। पहले तो माता पिता को ही अपने धर्माचरण का ज्ञान होना चाहिए। माता पिता शास्त्र संयम बर्ताव को पहले समझें कि एक सदगृहस्थ का क्या स्वरूप है, उसकी क्या दिनचर्या है, कैसे शास्त्र सम्मत जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी तो उसमें सावधानी आएगी कि अपने बच्चों को हम कौन सी शिक्षा दें। तभी इसमें आत्मबल आएगा कि हम बच्चों को दुर्गुण दुराचार से कैसे बचा सकें। पहले हमें अपना सुधार करना चाहिए। अर्थात समस्त माता पिता को चाहिए कि वो शास्त्र स्वाध्याय करें, वो सत्संग सुने और ऐसे आचरण जो हमारे बच्चों पर गलत संस्कार डालते हैं उनसे हम स्वयं बचें। जब हम हास परिहास विनोद आदि की स्थिति में ऐसे आचरण प्रस्तुत करते हैं जो हमारे बालकों में गलत संस्कार डालते हैं, तो उनको कैसे शिक्षा दें। जब हम संयम नियम से हो तो उनको पास बैठा लें और इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि देखो, तुम्हारे मित्र मंडली में कोई तुमको ऐसी गलत शिक्षा दे, हस्तमैथुन आदि, गलत व्यसन आदि आदि, बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए और प्यार से उनको समझाना चाहिए। ऐसे दृश्य न देखे, ऐसी चेष्टाएं न करे। उनको संयमित जीवन सिखाने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करने की भी प्रेरणा करे। आज हमारा जो नवयुवक समाज है वो शास्त्र स्वाध्याय से वंचित हो रहा है और शास्त्रों की अवहेलना कर रहा है। शास्त्रों के प्रति आदर न होने के कारण, संतवाणी के प्रति आदर न होने के कारण आधुनिकता में बहते चले जा रहे हैं और अपनी यौवन शक्ति को अध्यात्म शक्तिहीन करते हुए वो जीवन क्या पशुता का जीवन है। जैसे मदिरा पीना, अंडे मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरणों से ये उनका एक मनोरंजन बनता चला जा रहा है जो उनको पूर्ण पशुता में ला रहा है। उनकी अध्यात्म शक्ति को छीन कर रहा है, विवेक काम नहीं कर रहा और ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं कि वो सदगृहस्थ का निर्वाह करने लायक भी नहीं रह जाते, क्योंकि उनका स्वभाव बिगड़ गया, वो शक्तिहीन हो गए हैं। तो एक गृहस्थ धर्म का भी निर्वाह करने लायक नहीं। फिर क्या दुर्दशा जीवन में होती है। मान लो दोनों जीवन साथी यदि धर्म विहीन, शक्ति विहीन, विवेक विहीन है तो क्या गृहस्थाश्रम। कलह, अशांति, चिंता, तृष्णा, वासना उनको जलाती रहती है। इसलिए सबसे पहली बात, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए शास्त्र संयम से सदगृहस्थी का आचरण माता पिता करें। दूसरी बात, संकोच रहित होकर मित्र की भांति अपने बच्चों को समीप बैठा लें और उन्हें प्यार भरी शिक्षा दें जिससे उनका जीवन बचे। आज विद्यालय में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जिससे वो ब्रह्मचर्य की तरफ, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए धर्म की तरफ, वो अध्यात्म की तरफ बढ़े। ये शिक्षा नहीं दी जाती। तो आप परिणाम देख लो, परिणाम क्या हो रहा है। बिल्कुल वो शक्तिहीन हो रहे हैं और आप आश्चर्य मानोगे, 12-13 वर्ष का बच्चा है और वीर्य दोष से दूषित हो चुका है, बिना मतलब उसका शक्तिहीन होता चला जा रहा है। अब बताओ क्या उपाय करें। 12 वर्ष का, 12 वर्ष जिसमें सीधे वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं, ऐसी उन्मत्तता रहती है, बिल्कुल अबोध बच्चा, और वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं के दर्शन और संग से वो ऐसी दशा को प्राप्त हो गया कि हस्तमैथुन करना, स्वाभाविक वीर्यपात होना आदि आदि आदि। अब बताओ कैसे उसे सुधारा जा सकता। 12 वर्ष का, मतलब दिमाग ही काम नहीं करता कि इस वर्ष में ऐसी भावना। तो ये किसी एक की बात नहीं है, ये प्रायः फैल रहे। ये जो रोग है ये बहुत बुरी तरह फैल रहा है, वासना का रोग। और इसे हम सोचते हैं कि बच्चे हैं खेलने दो। वो बच्चे बहुत ही अपने आप का पतन कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। वो खेलने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि माता पिता को, बुजुर्गों को, प्रियजनों को चाहिए, गुरुजनों को, कि वो अपने जितना भी सानिध्य हो उनको शिक्षा दें। देखो, अगर 18-20 वर्ष तक आपने कोई ऐसी गंदी चेष्टा नहीं की और आपका ब्याह हुआ, 20-25 वर्ष में आप गृहस्थी में गए, तो आप पूर्ण योग्य, भगवान ऐसी सामर्थ्य देते हैं। आप गृहस्थ धर्म के निर्वाह की योग्यता से युक्त उत्तम संतान, उत्तम विचार, आनंद, और आप ब्रह्मचर्य क्षीण करने पर भी आप
कहीं ह्रास को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि एक सिद्धांत है, सिद्धांत से चलने पर पतन नहीं होता। 20, 22, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थी में गए, तो 20-25 वर्ष तक गृहस्थ धर्म में युक्त होने पर भी आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो संयम पूर्व का परिपक्व हो चुका है। आज छोटे छोटे बच्चे धर्म से विलग, कुचेष्टाओं से युक्त, गंदे आचरणों से युक्त, बताओ क्या उनका जीवन होगा। ना वो संतवाणी को कुछ समझते हैं, ना शास्त्रों को समझते हैं। अच्छा, उनका जो भाव बिगड़ा, अब उसके संभालने कोई रास्ते नहीं रह गए। टेलीविजन में संतों की ऐसी बातें सामने पेश करी जाती है, या ऐसी घटनाएं सामने पाखंडी की आती है, जिससे नए बच्चों को लगता है बाबा जी मतलब ढोंगी, मतलब पाखंडी, मतलब व्यभिचारी, मतलब धन ऐंठने वाला। उनको देखते ही वो गाली देते हैं कि ए पाखंडी। अब संतों की बात समझ, शास्त्रों की बात वो बेचारे हैं, जानते हैं नहीं। और जब कोई उनका पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है ये सब पंडितों की मनगढ़ंत बातें, शास्त्र से गए, संतों की आज्ञाओं से गए, अब रह क्या गया? दुर्व्यसन करने वाले बच्चों का संग, और वो उसी प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। मुझे इसलिए लगता है कि अपने परिवार को कम से कम बैठाल के शिक्षा देनी चाहिए धर्म की। देखो, जो बच्चा बच्ची धर्म से युक्त नहीं रहेगा, वो आगे चलकर धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। और जिसके परिवार में धर्म नहीं है तो प्यार नहीं, पक्का समझ लो। थोड़ी देर के लिए वासना का नाटक करते हुए हम प्यार का दर्शन करा सकते हैं, लेकिन बिना शास्त्र संयम और धर्म के प्यार का निर्वाह नहीं होता। सामने वाले जिसको हम अपना प्यारा समझते हैं, थोड़ी प्रतिकूलता में हम असहनशील होकर ऐसी चेष्टा करेंगे, सब नष्ट हो जाएगा, जीवन का जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्यार का वास्तविक स्वरूप शास्त्र और धर्म सिखाता है। जब धर्म से प्यार नहीं, जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ उस परमात्मा से प्यार नहीं, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं, तो तुम प्यार क्या जानो? वासना के खेल को प्यार समझते हो? थोड़ी देर के बाद वासना में बाधा पहुंचने पर जब तक अनुकूल तब तक प्यारे, और जहां प्रतिकूल तो फिर सारे शुरू, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, अशांति, तलाक, दुनिया के सब प्रपंच। छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए चाहिए कि सदगृहस्थ को, अपने माता पिता को चाहिए कि परिवार को सच्ची शिक्षा दे, सत्संग सुनाए। छोटी छोटी पत्रिकाएं गीता प्रेस गोरखपुर से महापुरुषों ने निकाल, वो उनको पढ़ने को दे, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, समझे। बड़े बड़े महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य पर शोध किया, अनुभव किया, वो सूत्र लिख रहे, उनको आचरण में हमारा खान पान व्यवहार पवित्र हो तो जीवन आनंदमय हो जाए, जीवन भगवतमय हो जाए। इसका लाभ यही है। अरे कम से कम जीना तो आ जाए। शराब पी करके माता पिता का अपमान करते हैं, भ्रष्ट आचरण करते हैं, ये क्या जीना है? ये क्या जीना है? आप विचार करो। और कहते हैं ये नई संस्कृति है, मतलब ये नए जमाने की वो VIP स्तर है। क्या भैया स्तर? प्रणाम ऐसे स्तर को जिसमें संयम नहीं है, सभ्यता नहीं है, जिसमें सदाचार नहीं, पवित्रता नहीं है। इसलिए ऐसा करना चाहिए।